कभी सोचा है कि किसी को बिल्कुल शुरुआत से मतलब जीरो से एक पूरी नई भाषा सिखाना कैसा होता होगा? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। हमारे पास बच्चों के लिए एक असली पहले दिन की इंग्लिश क्लास का लेसन प्लान है और हम ये जानेंगे कि कैसे ये पूरा सफर सिर्फ एक शब्द से शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि शुरुआत करें तो करें कहां से। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी खाली कैनवस को देख रहे हो, किसी को आवाजों और मतलब की एक पूरी नई दुनिया से कैसे मिलाया जाए। सुनने में कितना मुश्किल लगता है ना। लेकिन इसका जवाब हैरान करने वाला है। बहुत ही आसान है। शुरुआत होती है सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज से, बस एक शब्द। ये वो पहली ईंट है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए इस लेसन प्लान को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला कदम क्या है? पहला कदम है अभिवादन, मतलब ग्रीटिंग्स। किसी भी बातचीत की नींव तो यहीं से रखी जाती है। जरा देखिए ये कितना आसान और सीधा साधा तरीका है। हर इंग्लिश फ्रेज के साथ उसका साफ साफ हिंदी में मतलब दिया है और साथ में एक छोटा सा आइकन भी। ये सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, ये गुड मॉर्निंग और उगते सूरज के बीच एक कनेक्शन बना रहा है जिससे ये आसानी से याद रह जाता है। पर यहां एक बहुत जरूरी बात है। ये लेसन सिर्फ शब्द नहीं दिखा रहा, ये बच्चों को फौरन उन शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। ये जो पैसिव लर्निंग से एक्टिव प्रैक्टिस की तरफ जाना है ना, यही तो कॉन्फिडेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी है। तो ठीक है बच्चे, अब हेलो बोलना सीख गए हैं। अब आगे क्या? अब इसे एक तरफा नहीं रखना है, अब बारी है बातचीत की। लेसन प्लान अब उन्हें उनकी पहली असली कॉन्वर्सेशन की तरफ ले जाता है। यहां पर बातचीत के लिए जरूरी टुकड़े सिखाए जा रहे हैं, जैसे हाउ आर यू पूछना और फिर उसका सीधा सा जवाब देना, आई एम फाइन। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, थैंक यू बोलना, मतलब शुरू से ही अच्छी आदतें डालना। और ये देखिए, यहां सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। वो सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर अब एक छोटी सी बातचीत बन गए हैं। ए कहता है हेलो हाउ आर यू, बी जवाब देता है आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, और फिर ए कहता है आई एम गुड थैंक यू। देखा, बस ऐसे ही अलग अलग शब्द मिलकर एक असली चलती फिरती कन्वर्सेशन बन गए। ग्रीटिंग्स तो हो गए, अब वक्त है एक बड़े स्टेप का, अपना इंट्रोडक्शन देना, यानी अपना परिचय देना। ये वो पॉइंट है जहां बच्चे सिर्फ जवाब देना बंद करके अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। ये कितना अच्छा तरीका है। अपना परिचय देने जैसा मुश्किल काम भी देखो कैसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांट दिया गया है। नाम, उम्र, क्लास और जगह, हर हिस्सा एक ब्लॉक की तरह है जिसे जोड़कर पूरी बात बनती है। बच्चों के लिए ये बिल्कुल एक रेसिपी की तरह हो जाता है जिसे फॉलो करना बहुत आसान है। और ये रहा इसका नतीजा, एक सिंपल सा फिल इन द ब्लैंक्स वाला टेम्पलेट। ये बच्चों को इंग्लिश में अपनी पहली छोटी सी स्पीच देने के लिए एक सेफ ढांचा देता है, एक स्ट्रक्चर भी है और साथ ही ये पर्सनल भी है क्योंकि हर कोई अपनी जानकारी भरता है। तो अब तक सारे जरूरी टुकड़े सीख लिए हैं। अब बारी आती है प्रैक्टिस की, लेकिन बोरिंग ड्रिल या रट्टेबाजी नहीं। ये लेसन प्लान प्रैक्टिस को भी मजेदार बनाता है, कविताओं और खेलों के जरिए। हम सब जानते हैं कि म्यूजिक और रिदम याद रखने में कितनी मदद करते हैं। ये छोटी सी कविता उन सभी जरूरी फ्रेजेस को लेती है जो अभी सीखे हैं और उन्हें एक प्यारी सी धुन में पिरो देती है। इसे गाने से न सिर्फ ये आसानी से याद हो जाता है, बल्कि सही प्रोनाउंसिएशन भी अपने आप ठीक हो जाता है। अब प्रैक्टिस को एक और लेवल ऊपर ले जाने के लिए आखिरी स्टेप में इसे एक खेल में बदल दिया जाता है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो खेल खेल में सीखना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। ये गेम है तो बहुत सिंपल, पर है बड़ा स्मार्ट। इसमें मूवमेंट और भाषा दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। म्यूजिक चलता है, बच्चे एक दूसरे को बॉल पास करते हैं और जैसे ही म्यूजिक रुकता है, जिसके हाथ में बॉल है उसे बोलना है। ये बोलने की प्रैक्टिस करने का एक मजेदार और बिना किसी दबाव वाला तरीका है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? ये लेसन प्लान सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया सफर है। ये बच्चों को एक एक शब्द से शुरू कराता है, फिर उन्हें वाक्यों में जोड़ता है और आखिर में कविताओं और खेलों के जरिए उन वाक्यों को इस्तेमाल करने का एक मजेदार तरीका सिखाता है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सीखने को इस तरह से बनाया जाए जिसमें लॉजिकल स्टेप्स हों, मजेदार एक्टिविटीज हों, तो सीखने और खेलने के बीच की जो लाइन है वो धुंधली हो जाती है। और शायद यही सबसे अच्छी तरह से सिखाने का राज है।